मैं इस समय मौजूद हूँ केलारस के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलारस में। मेरे सामने इस समय वहाँ की प्राचार्या हैं श्रीमती प्रीति शर्मा जी। मैं उनसे पूछूंगा कि क्लासेस में बच्चे कितने आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे हैं, शिक्षक कितने आ रहे हैं, पूरी जो डाटा है मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। मैम अब मुझे दिखाने के लिए ले जा रही हैं कि क्लासेस में कितने बच्चे छात्राएं पढ़ रही हैं। मैम बताएं, आइए। मुझे बताने की तो आवश्यकता है नहीं। आप जैसा कि फ्रेंड चल करके देखेंगे कि क्लास में शिक्षक बाकायदा पढ़ा रहे हैं और जितनी बच्चियां आती हैं प्रतिदिन उतनी आ रही हैं। 9th में अभी इस साल नामांकन कम हुआ है, बच्चियां आ रही हैं क्योंकि कुछ दिमाग में है कि 31 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक एडमिशन ले लेंगे। गर्मी भी काफ़ी है। आप आइए, ये हमारी 9th क्लास है। ये सर हमारी 9th क्लास है। ओके, बैठ जाइए सब बच्चियाँ। गुड आफ्टरनून। मैम ये कौन सी क्लासेस है ये 9th क्लास है। आपकी क्लास में किसका पीरियड है अभी? इंग्लिश का पीरियड है। इंग्लिश का पीरियड आपका लग चुका। कुरैशी सर अभी आपको पढ़ा के निकली है, इससे पहले ही कुरैशी सर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। दूसरा पीरियड आपका क्या है? हिंदी का। मैडम एडमिशन ले रही है, मैडम अभी आ रही है, मैं मैडम को बुला रही हूँ, ठीक है। आप लोग सर कुछ पूछना चाहेंगे, बताएं सर। बच्चियों से आप बात करें। आप बताइए, इनमें से कौन सी कोचिंग जो है वहाँ कौन कौन जाता है पढ़ने के लिए? कितने लोग कोचिंग करते हैं? नहीं, किसी के पास भी जाता हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कोचिंग वाला है? कौन सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो आप? नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग कोचिंग जाते हैं? बताइए ना, कोई भी जाता हो बताना। नहीं, आप तो नहीं, आप तो बेझिझक होके, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप तो बताइए कि आप कोचिंग कितने बजे जाती हैं। ये उद्देश्य है मेरा पूछने का, आप समझो इस चीज़ को। बुराई थोड़ा ही है, जोर से बोलना थोड़ा सा। 7 बजे, एक 8 बजे और एक 10 बजे। 10 बजे? अच्छा, तीन कोचिंग संचालकों के पास जाती हो आप। कौन कौन से नाम उनका बता सकती हैं? दुर्गेश सर, रवि सर और बाली सर। ये कहाँ पढ़ाते हैं? दुर्गेश सर और बाली सर यहीं, और रवि सर पुरानी सब्जी मंडी। 10 बजे से पढ़ाते हैं। 10 बजे से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको? इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। अच्छा, कितनी फीस लेते हैं आपसे पूरे साल में? पता नहीं है, पापा को पता है। ओके, आपका शुभ नाम बताइए। आपका नाम क्या है? साइना मानो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 9th। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? बड़ी कन्याशाला केलारस। जी मैम, ओके, ठीक है मैम, आगे देखते हैं। लेकिन इसमें संख्या जो है 9th क्लास में 60 की है, तो 60 में से अभी बहुत कम इसमें 2 सेक्शन है। ये 3 सेक्शन है 9th में। ये ए और बी बैठा हुआ है। और वही रीज़न है कि बच्चियाँ 7 से 12 कोचिंग पढ़ रही हैं। मेरी बच्चियों से बात होती है, पेरेंट्स भी आकर डायरेक्ट ये कहते हैं कि साहब बच्ची का 7 से 12 कोचिंग है, तो हम कह रहे हैं कि आप 10 बजे तक कोचिंग लगाइए और 9:30 तक पढ़ाइए और उसके बाद बच्ची को स्कूल पहुँचाइए। अब सर ये पालकों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चियों को क्या बता रहे हैं। जी। अब हम चलते हैं अगले क्लास में, वहाँ देखना चाहेंगे क्या स्थिति है केलारस में। कोचिंग संचालक किस तरीके से हावी हैं। आइए। ये सर हमारे 10th क्लास। गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। नरेश शर्मा जी, बच्चियों को आप देखिए बोर्ड पे सर, बच्चियों को गणित पढ़ा रहे हैं। रेखी बहुपद क्या हो गया? ax + b। इसमें चर की क्या है? रेखी बहुपद में अचर पद कौन कौन से हैं? रेखी बहुपद 4x + 2। चर क्या है इसमें? चर x की घात क्या है? रेखी बहुपद में रेखी बहुपद की घात क्या होती है? अचर पद क्या है इसमें? नीचे वाले में, ऊपर वाले में। इन बच्चों से मैम, बस ठीक है सर, आप ये थोड़ा सा बता दें कि कौन से कोचिंग सेंटर पे ये बच्चे इनमें से जाते हैं। आप लोग कोचिंग जाते हो बेटा? कौन जाते हैं? करिए ना, हाथ ऊपर करिए। नहीं, उसे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। कोई आप बेटा किससे जाते हैं कोचिंग? हैं? एक सेकंड। हाँ, आप अपना नाम बताएं बच्चे, और कौन सी क्लास? वन कराटो क्लास 10। कहाँ पढ़ते हो आप? कोचिंग नहीं, स्कूल कहाँ पढ़ते हो? स्कूल जाएंगे कन्याशाला में।
जी। और कोचिंग कहाँ पढ़ते हो? तिरंगा अकेडमी। अच्छा, कितने से कितने बजे तक पढ़ते हो? 7 से 10। 7 से 10। 10। तो यहाँ कितने बजे आप आते हो आप? 11 बजे। आ जाते हो आप 11 बजे? ओके। और कोई कोचिंग? अच्छा, आप भी जाते हो? ओके। आप अपना नाम बताएं और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम नंदिनी रजक, क्लास 10। जोर से बोलो। मेरा नाम नंदिनी रजक, क्लास 10। शासकीय कन्या विद्यालय में पढ़ती हैं आप? हाँ। कैलारस में? हाँ। अच्छा, वहाँ कोचिंग कौन सी पे जाती हैं आप? तिरंगा अकेडमी में भी जाती हूँ। कितने से कितने बजे तक 7 जाती से हैं? 10। 10 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है वहाँ से। तो 10 बजे छुट्टी होने के बाद तो कितने बजे स्कूल आप आते हो 11 आप? बजे। 11 बजे आ जाते हो आप? जी, ओके। जैसा कि आप सुन रहे थे कि यहाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि ये जो क्लासेस हैं वो 10 बजे से हैं। और ये कौन सा क्लास है? 10th क्लास में 74 बच्चे हैं अभी जिनका एडमिशन हुआ है। 74 में से ये इतने अभी जो छात्राएं हैं वो यहाँ अध्ययन कर रही हैं, और बाकी के जो शेष छात्राएं वो क्यों नहीं आई हैं, इनका कारण यहाँ के जो प्रशासक हैं, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बताएंगी कि आखिर पे क्या रीज़न है। थैंक यू। और कौन सी क्लासेस लग रही हैं हमें? जी 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 जी। हाँ, क्रम से ठीक लग रही हैं। आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? गुड आफ्टरनून। शट डाउन। फल परागण के लिए आवश्यक घटक के एनिमल, ठीक है? एनिमल में मैंने बताया केला, ठीक है? तो केला में जो है ना परागण होगा वो कैसा होता है? एनिमल। क्योंकि उसका जो है ना किसके द्वारा बन रहता है? वो बारीदल। ये दल होते हैं ना, इधर दल सेपल जो होते हैं इनके द्वारा वो बंद होता है, इसलिए उसकी जो परागण बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब वो चिड़िया आती है, चिड़िया होती है, तो चिड़िया उसमें जब चोंच मारती है, चोंच मारने के बाद उसकी चोंच से वो परागण चिपक जाती है, ठीक है? चिपकने के बाद फिर जैसे ही वो दूसरे केले पर पहुंचेगी, ठीक है, दूसरे केले पर पहुंचेगी तो उसे भी वो चोंच मारेगी, तो उसमें परागण चले जाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर ये 12th क्लास है। 12th क्लास है। इसमें जो छात्राएं हैं उनकी संख्या 44 है। तो 44 में से अभी इतनी छात्राएं आई हैं। अब इसके बारे में हम कारण प्रशासक महोदया से पूछेंगे कि क्या कारण है। अब इनमें से आप कोई बताएगा कि कोचिंग कौन जाता है और कितने बजे जाते हैं? बताइए। कोई जाओ तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है। अब जहाँ भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं हाथ उठा दीजिए प्लीज़, जो कोचिंग जाते हैं। जान हाथ ऊपर उठाइए। अरे ऊपर और उठाइए, दिखे जैसे सबको दिखे। तो इतनी जो छात्राएं हैं वो कोचिंग जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी छात्राएं कोचिंग जाती हैं और इन पर किस तरीके से दबाव डाले जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर वो कोचिंग संचालक हों। आप अपना नाम बताएं बहना, क्या नाम है आपका और कौन से क्लास में पढ़ती हैं और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? जोर से बोलो। पूजा जाता हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलारस। कौन से क्लास में पढ़ती है? 12th में। कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास? अच्छा, कोचिंग किसके यहाँ जाती हैं आप? कितने बजे से जाती है? राकेश सर के, देवेंद्र राकेश सर के यहाँ 7 से 8 फिजिक्स। फिजिक्स 7 से 8 जाती हैं। और सब्जेक्ट? और सब्जेक्ट नहीं जाती। ठीक है। और कोई भी है जो? हाँ, बैठे बताइए आप, क्या नाम है आपका? ज्योति जाटव। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th क्लास। स्कूल कौन सा है आपका? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलारस। शासकीय कन्या। हाँ, शासकीय। अच्छा, आप ये बताइए कौन सी क्लासेस में जाती हैं, कितने बजे से जाती हैं? हम कोचिंग राकेश सन पे आते हैं 7 बजे से 10 बजे, 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक 2 सब्जेक्ट, 7 से 8 मैथ और 8 से 9, 7 से 8 फिजिक्स, 8 से 9 मैथ। और फिर हम जाते हैं सोनू सन पे 9 से 10 इंग्लिश पढ़ने, फिर हम स्कूल टाइम पे जाते हैं। और शाम के टाइम केमिस्ट्री जाते हैं 5 से 6।
अच्छा, आप जो बताइए, आपको ये कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों पड़ी है आपको, बताइए। स्कूल है, स्कूल में योग्य शिक्षक हैं, आप मानते हो, तो क्या ये आपके माता पिता ने कहा कि आप कोचिंग लगा लीजिए जिससे जल्दी कवर हो जाएगा आपका कोर्स, या फिर शिक्षक ऐसी बात करते हैं जो कोचिंग संचालक हैं वो? नहीं, तो जैसे आप नहीं आती तो वो संचालक क्या कहते हैं, कुछ तो कहते होंगे कि आप नहीं आई हैं तो आपका कोर्स पे चढ़ जाएगा, या आप पीछे रह जाओगी, आपकी परसेंटेज नहीं बन पाएगी। नहीं, तो कुछ तो फिर क्यों जाती हो कोचिंग? कुछ तो कारण होगा कोचिंग जाने का, कुछ तो कारण बताइए अपना, जो मन से वही कारण बताइए। रियल जानना चाहते हैं हम, अन्य लोगों को एक मैसेज पहुँचे, ये चाहते हैं हम। ठीक है, कारण यही जानेंगे, पता नहीं है। और कौन कौन जाता है कोचिंग को? बोलो, ये दोबारा थोड़ी आएंगे हम, बताओ। मेरा नाम रानी कुशवाहा है, मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक केलारस में स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पास है, मैं कोचिंग जाती हूँ। किसके यहाँ कोचिंग? राकेश के पास 7 से 9 बजे तक, 7 से 8 तक फिजिक्स, 8 से 9 मैथ, और फिर मैं इंग्लिश के गॉडसन पे ले जाती हूँ। कितने बजे? इंग्लिश 9 से 10 बजे तक, फिर स्कूल आती हूँ। स्कूल कितने बजे आप आते हो? आप 10:30 बजे। लगभग 10:30 बजे आ जाते हैं। तो आप ये बताइए, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी कोचिंग की? क्योंकि इसीलिए पढ़ी थी कि स्कूल में भी सही पढ़ाई होती है, पर एक आध बार समझ में नहीं आता है, जहाँ पर भी और वहाँ पर भी, दोनों जगह समझ लेते हैं तो उन्हें जल्दी से समझ में आ जाता है, इसीलिए। ओके, ऐसी कोई भी आपकी सहेली है, कई सहेली होंगी आपकी जो कोचिंग जाती है लेकिन वो समय पे स्कूल नहीं आ पाती हैं, कई सहेली होंगी आपकी, ऐसी बात भी हुई होगी आपकी, जैसे कि रसोईया गली है, लोपी गली है और खजांची गली है, वहाँ पढ़ती होंगी आपकी सहेलियाँ। अच्छा, वो कितने बजे आती हैं? वो उन्होंने बात की तो होगी, पढ़ती हैं ना वो आपके साथ ही? पढ़ती हैं, फिर 11-12 बजे तक पढ़ती हैं, कोचिंग नहीं आ पाती हैं 12 बजे तक। तालियां बजाइए इनके लिए कि वो सच बोल रही हैं। सर, मेन बात यही है कि इस बच्ची ने बिल्कुल क्लियर बोला कि कोचिंग 12 बजे तक स्टार्ट चल रही है, इसीलिए बच्चियां फिर सुबह से थक जाती हैं, इसलिए विद्यालय को वो स्किप करती जाती हैं। राइट, आपका लेंगे हम। अच्छा, ये आप जो बताइए, ऐसी कितनी सहेलियाँ हैं जो जाती हैं कोचिंग? ऐसे नाम तो पता नहीं है, अन्य है वो। तो 12 बजे तक कोचिंग जाती हैं, यस, तो वो आपसे होशियार हैं या आप उनसे होशियार हो, बताओ? पता नहीं है। टेस्ट तो होती होंगी ना, यस, तो टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आते होंगे। हाँ, कई बार उनके भी आ जाते हैं, कई बार हमारे भी आ जाते हैं। नहीं तो आप बेस्ट हो कि आप शासकीय स्कूल में आ रही हो, रोज आती हैं आप, यस सर। और वो नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे अब वही जाने क्या होगा उनका भविष्य। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 75% हाज़िरी अगर नहीं होगी तो आप रेगुलर एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो उनकी हाज़िरी कैसे लग रही है, ये एक वाद का विषय है, हम इस पर भी चर्चा बाद में करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि वो क्यों उनके खिलाफ़ सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिससे कम से कम ये है कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो समय पे नहीं आ पा रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है ये हम बताएंगे। ओके, थैंक यू। मौजूद हैं हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक लोग। अच्छा, एक इधर भी चल रही है। जी, ये 12th क्लास है सर? 11th सर। ओके, इस समय हम मौजूद हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 11th क्लास में। ये कन्या स्कूल है, इसलिए यहाँ छात्राएं ही आती हैं पढ़ने के लिए। और हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो संख्या है 11th में वो 46 है टोटल, अभी तक जो एडमिशन हुए हैं उसके अनुसार 46 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 46 में से कितने बच्चे आ पा रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है कि इतनी छात्राएं नहीं आ पा रही हैं, क्यों रह रही हैं, उसके पीछे हम देखेंगे रीज़न। आप में से कोचिंग कितनी जाती है, आप बताओ, तब बोल पाएंगी वो हम। कोचिंग कितनी बच्ची जाती है बता? जो कोचिंग जाती है वो हाथ ऊपर कर दो। बिल्कुल बिना डर के करिए, मैं खड़ी हूँ, आप लोग घबराइए मत, कोई बात नहीं है। जो कोचिंग जाती है वो हाथ ऊपर, बेटा आप खड़ी हो। आपके पास क्या विषय है? बायोलॉजी। आप किस से कोचिंग जाती है? मेरे सर पे जाते हैं केमिस्ट्री के, केटी सर पे जाते हैं। आप अपना नाम बताएं और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम है कोमल राठौर, मैं 11th क्लास में हूँ, मेरे पास सब्जेक्ट बायो है।
कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? कन्याशाला में। आप बताइए, कोचिंग जो जाती हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाती हैं आप? मैं जाती हूँ, मैं बायो की जाती हूँ, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। कितने से कितने बजे तक जाते हो, किस किस स्तर पे जाते हो ये बताओ। मैं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अजय सर की कोचिंग पर जाती हूँ केमिस्ट्री की, और 8 से मैं जाती हूँ KP सर पर फिजिक्स की, और 9 से 10 जाती हूँ बायो की देवेंद्र सर पर, उसके बाद सर पर। उसके बाद घर पर चली जाती हैं। और यहाँ स्कूल में कितने बजे आप आती हैं अपने आज स्कूल हम में? लेट हो गए हैं ना, कोई बात नहीं है, 11 बजे तक तो अबाउट आ जाती हो? आ जाते हैं हम। आ जाते हैं। तो आप ये बताइए, आपको कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्कूल में पहले अब होने लगी है, पहले नहीं होती थी तो अब। अच्छा, ये ऐसी मानसिकता थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। अब होने कई लोगों ने भी ऐसी बात कही होगी, लेकिन अभी आप पढ़ रही हैं तो अब आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ के शिक्षक योग्य हैं या बाहर के शिक्षक योग्य हैं? यहाँ के भी हैं, और कोचिंग तो लगानी पड़ती है क्योंकि अब क्लासें बड़ी हैं तो लगानी भी पड़ती है, और स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है तो और नहीं, अगर आप स्कूल में आएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब तो वही है, वो शॉर्टकट पढ़ाते हैं या डिटेल में पढ़ाते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड शासकीय। आप समझो इस चीज़ को। आप यहाँ भी पढ़ेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 11th में हो तो आप 12th में कोचिंग मत करना, या फिर जितने भी कोचिंग करना 10 बजे छुट्टी करवा लेना। आप ओके, साफ तौर पर आप देख रहे थे कि यहाँ की बच्चियाँ हैं, कोचिंग तो जाती हैं, लेकिन उनका जाने का जो मुख्य कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हैं उनकी अच्छी परसेंटेज आए, और यहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं वो इस तरह की घुट्टी पिला देते हैं पहले से ही कि यहाँ पढ़ोगे तो अच्छी परसेंटेज आएगी। मैंने उनसे भी सुना था, तो कई बच्चे ये कहते हैं कि, और कई शिक्षक जो कोचिंग संचालक हैं वो 11th में वो 12th की पढ़ रहे हैं, जो 9th में वो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरे सामने आया है ये विषय। ये आपका क्वेश्चन 100% सही है। इस कैलारस क्षेत्र के अंदर मैंने जितनी बच्चियों से बात हुई है, कुछ पेरेंट्स से बात हुई है, कुछ बच्चों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हम लोग मैडम 10th की पढ़ाई 9th में कर रहे हैं। अभी 2 पेरेंट्सों को मैंने TC का बोला, उन्होंने कहा साहब बच्ची हमारी 9th में है तो 9th में एडमिशन लेगी, लेकिन पेपर पढ़ाई 10वीं की कर रही है। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि यहाँ नकल नहीं चलती है। आप अगर आपको बच्चा 9th का पढ़ रहा है तो यहीं एडमिशन लीजिए, अन्यथा हमारे इस स्कूल में नकल ना होने का आपकी बच्ची फेल हो जाएगी। तो वो लोग TC ले गए ये सुन करके, क्योंकि उनको ये लगा कि जैसे अन्य जगह पर ये चल रहा है कि बच्चा 10th का कोर्स कर रहा है या 11th के बच्चे, मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर जो 11th की कोचिंग करेंगी बच्चियाँ उनको 12th का ही कोर्स पढ़ाया जाएगा। और ये फंडामेंटल एक चीज़ ऐसी होती है जो बेस बनाने वाली होती है 9th में, वो बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। अब और ट्यूशन वालों का ये कहना है कि हम तुमको 9th में भी 10th का पढ़ाएंगे और 10th में भी 10th का पढ़ाएंगे, तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी, और इस प्रकार बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ एक मेन प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ सर होम साइंस में एक समय में 115 बच्चियाँ मैंने खुद एडमिशन ली है। 90 बच्चियों को मैंने एक साथ क्लास में पढ़ाया है, लेकिन आज की डेट में हमारे होम साइंस में 25 से 30 बच्चियाँ रह गई हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट फैला हुआ है, इतना जो उसने अपना वर्चस्व फैला रखा है, वो बच्चियों को कह रहा है कि एग्रीकल्चर लो और एग्रीकल्चर से तुम्हारी परसेंटेज ऊपर चली जाएगी, बहुत अच्छी तुम्हारी 12th में परसेंटेज आएगी। इसीलिए हमारे स्कूल से सर 10th के बाद अधिकतर 50% TC इसीलिए चली जाती है क्योंकि हमारे स्कूल में एग्रीकल्चर नहीं है। अब कहीं ना कहीं आप अपने स्तर पर अपना काम करती हैं, प्रशासन चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानती हैं इस चीज़ को कि जो सरकार है और जो यहाँ का जिला प्रशासन है, कहीं ना कहीं वो भी मूक दर्शक बना हुआ है। कभी उन्होंने इस तरह की तह तक जानने की कोशिश नहीं की जितनी आप लोगों ने, और आप लोगों ने जो आउटपुट उनको दिया भी होगा। बिल्कुल दिया है, जो प्रशासन को भी आपने बताया होगा। अधिकारी आता है, हम पत्र भी समय समय पर देते रहते हैं कि ट्यूशन की वजह से स्कूल में छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन सिर्फ पत्राचार के माध्यम से बात हमारी सिमट के रह जाती है। बाकी तो ये कि प्रशासन अपने स्तर से क्या कार्य कर रहा है वो प्रशासनिक अधिकारी जाने, हमारा काम तो उनको सचेत करना है, सूचित करना है। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ 22 जो शिक्षक हैं वो पदस्थ हैं कन्या स्कूल में, 22 है।
तो 22 के अनुपात में छात्री उनकी संख्या होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं, जो संगठनात्मक ढंग से जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कलेक्टर के आदेशों का भी उल्लंघन किया, आज भी शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कई शासकीय शिक्षक भी हैं मैम, जो ऐसे इनपुट आए हैं, जो पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने स्तर पर बताइए कि उनको पढ़ाना चाहिए। सर अगर शासकीय कर्मचारी होकर के अगर वो ये काम कर रहे हैं अगर, तो सर ये मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। और बाकी रही ट्यूशन की बात, अगर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दें अपनी शासकीय सेवा में रहते हुए, तो उससे अच्छी कोई बात अच्छी है ही नहीं है। लेकिन अगर वो उसको एज ए बिजनेस के रूप में या बच्चों को भ्रमित करके अपने पास बुला रहे हैं, तो सर ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। जी मैम, आपने काफ़ी खुलकर बात की। और सबसे बड़ी बात, आप ये मानती हैं कि यहाँ केलारस में जो कोचिंग जो नियमों का पालन नहीं करता उसको अपन माफिया कहते हैं। जैसे कि रेत वाला है, पत्थर वाला है, जो रॉयल्टी नहीं करता उसको माफिया कहते हैं। इसी प्रकार से मैं मानता हूँ कि यहाँ केलारस में जो कोचिंग संगठनात्मक ढंग से जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो मेरी दृष्टि में वो माफिया ही हैं, जो आज इस तरीके से बच्चों को दबाव डालते हैं और वहाँ मजबूर करते हैं कि छात्र ये सब्जेक्ट ले, फलाना लेगा तो अच्छी परसेंटेज बनेगी। तो कहीं ना कहीं आप मानती हो इस चीज़ को कि ये गलत है, इनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ये केलारस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास एग्रीकल्चर की टीसी लेने आती है, उनको मैं समझाती हूँ कि आपके लिए होम साइंस अच्छा है, अगर आप थोड़े से अच्छे हो तो बायोलॉजी पढ़ लो, और भी अच्छे हो पढ़ाई में तो गणित ले लो। लेकिन बच्चियों को पता नहीं एग्रीकल्चर में क्या वो लोग आगे की दिशा दे देती है कि एग्रीकल्चर में जाके उनको कौन सी लाइन मिलने वाली है, और भ्रमित कर रखा है। ये बात आप मान लीजिए कि बच्चियाँ भ्रमित हो रही हैं। और क्या बोलूँ मैं कि जब उनके पालकों की उनके भविष्य की चिंता नहीं है, तो शिक्षक कहाँ तक बच्चियों के पीछे भागेगा। नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चियाँ हमारी बात को समझें, हमारी बात को बच्चियाँ समझें, और ये समझें कि हम उनको जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो उनके भविष्य को देखते हुए दे रहे हैं। मैंने देखा है, पिछली मैं एक्सीलेंस स्कूल में भी गया था, लोग कहते हैं कि शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं हैं शासकीय। ये बात बिल्कुल तीन छात्र थे, 3 छात्रों को भी पढ़ा रही थी, वो एक मैम थी, 3 छात्रों को भी पढ़ा रही थी। और शासकीय जो शिक्षक होगा वो योग्य होगा, स्वाभाविक है योग्य होगा, देन कोचिंग संचालक, क्योंकि वहाँ तो कोई डिग्री डिप्लोमा की व्यवस्था नहीं, अनुभव हो गया और पढ़ाने लगे साहब। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इन लोगों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए कि शासकीय स्कूल में अगर आएंगे तो बहुत सारे लाभ जो है शासन की जो अंकसूची जाती है और जो परसेंटेज बनती है अच्छी बन सकती है। बिल्कुल सर। तो आप मानते हैं यहाँ पूरे जितने भी जो कोचिंग संचालक हैं, लगभग 100 से 150 तक कोचिंग संचालक हैं यहाँ। कितना बड़ा सुना है, मैं कभी उन संचालकों को मैंने तो कभी सर देखा नहीं है कि कौन कौन पढ़ाता है। इवन कुछ पहले थे गिने चुने, उनको तो मैं जानती भी थी नाम से। अब तो सर हर तीसरे दिन एक नया शिक्षक उभर के आता है इस केलारस में कि वो भी ट्यूशन पढ़ाता है। और रही बात मेरी सर, तो मैं नहीं जानती कि कौन पढ़ाता है, कहाँ पढ़ाता है। धन्यवाद, आपने अपने स्तर पर इतना अच्छा प्रयास किया है और इन छात्राओं के भविष्य के लिए आपने गाइडलाइन और एक दिशा देने की कोशिश की है। बाकी फैसला तो इन छात्राओं के पेरेंट्स को ही लेना होता है और इनको भी लेना होता है कि हमें उचित भविष्य कौन से सब्जेक्ट में मिलेगा और कौन सी जगह पर मिलेगा। मैं तो यही कहता हूँ, अपील भी करता हूँ कि छात्र हों या छात्राएं हों, सरकारी स्कूल में ही पढ़ें और 10:30 बजे आ जाएं। अगर शिक्षक कोचिंग संचालक दबाव भी डालता है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर शिक्षक नहीं पढ़ाते स्कूलों में, तो सर ये शिक्षक जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे केपी सर हैं, केपी धाकर सर, ये देखिए इंग्लिश के शिक्षक हैं और इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं। और सर ये लोग तो हमारे यहाँ का जो स्टाफ है सर बहुत अच्छा स्टाफ है। बच्चियों को अपने जो उनके पीरियड्स के टाइम है उसमें आते हैं क्लास में और अपने विषय की शिक्षा इन बच्चियों को देते हैं, चाहे वो बच्ची 1 हो और चाहे वो बच्चियाँ 20 हो। नहीं, आपका कहना सही है, हम भी देख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेल्स। आपने साफ तौर पर सुना था कि यहाँ जो प्रशासक मैम हैं, प्राचार्य हैं प्रीति शर्मा, श्रीमती प्रीति शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया, बेझिझक दिया। कोचिंग संचालक यहाँ के संपूर्ण रूप से दोषी हैं, क्योंकि उनका जो धंधा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको
कमज़ोर करने की केएलआरएस में कोशिश की जा रही है कोचिंग संचालकों द्वारा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कोचिंग संचालक यहाँ कितने संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं और उनको न तो कलेक्टर के नियमों का कोई फ़र्क पड़ता है, न शासन के नियम का कोई फ़र्क पड़ता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मैं इस समय शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय में मौजूद हूँ और हमने यहाँ की जो छात्राएं उनसे भी बात की और यहाँ की जो प्रशासक मैम है उनसे भी बात की। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से छात्राओं को भी समझाया और उनके पेरेंट्स के बारे में भी बोला और ये जो तथ्य थे वो भी अपने सामने रखे। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे कि यहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं वो भी इस बात को समझें कि कम से कम 10:30 बजे बच्चे स्कूल में पहुँचें। 10 बजे तक पढ़ा लीजिए, आप सुबह से 10 बजे तक पढ़ा लीजिए, लेकिन आप छुट्टी 11, 12, 1 बजे कर रहे हो, 12 बजे बैच ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है केएलआरएस में और शासन और प्रशासन के नियमों का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। कई बार हमको भी धमकियां मिली हैं, हमारी भी बेइज्जती करने की कोशिश की है, लेकिन हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। छात्रों के भविष्य के लिए हम कुछ भी करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। धमकियां मिलें, कुछ भी हो, हमें उनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला, कहा कि यहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं वो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को भ्रमित करते हैं। और सबसे खतरनाक बात जो है वो 9th के ट्यूशन में 10th पढ़ाते हैं और 11th के ट्यूशन पे 12th की शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के भविष्य के साथ केएलआरएस में खिलवाड़ हो रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना जी हो, चाहे यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, तहसीलदार विश्राम सिंह बघेल हो। कई बार हमने कोचिंग संचालकों के यहाँ रेड डालने की कोशिश की है, उनके द्वारा उनके साथ में गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इन कोचिंग संचालकों के खिलाफ। केएलआरएस से ऋषिकेश उपाध्याय, फेसबुक लाइव। देखते रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से एक्सपोज न्यूज़ पर एक्सपोज करते रहेंगे। हमारी ये लड़ाई जारी है, जनहित में है, छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए है। हमारा व्यक्तिगत इसमें कोई लाभ नहीं है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे।